हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर जो हमारा DSSB TGT मैथ का पेपर होगा उसके हम यहाँ पर चैप्टर वाइज जो हमारे इम्पोर्टेंट थ्योरम है उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने 2 वीडियो में जो हमारा नंबर थ्योरी है और ग्रुप थ्योरी का कुछ पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। ग्रुप थ्योरी की मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, पार्ट 2। उन दोनों वीडियो को देख लेना आप। उससे बाहर ग्रुप थ्योरी में अगर थ्योरम पूछेगा तो नहीं आएंगी, उन वीडियो में से ही आ जाएंगी। ठीक है, तो आज हम जो हमारा मैट्रिक्स स्पेस है उसको करते हैं। तो देखो, मैट्रिक्स स्पेस में क्या होगा, सबसे पहले लेट करेंगे कि एक्स क्या है, हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, और सेट ए फंक्शन डी क्लोन एक्स क्रॉस एक्स बिलोंग्स टू आर इज सेट टू बी ऑन मैट्रिक्स ऑन एक्स इट इज सेटिस्फाई करेगा ये सब प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो जो पिछले टाइम पेपर हुआ था ना, ऊपर से क्वेश्चन आ गए थे। कैसे, ये पूछ लिया था कि ये डी क्लोन एक्स क्रॉस एक्स है ना, तो ये डी क्या है आपका, ये भी पूछ रखा था। तो क्या है आपका ये डी डिस्टेंस फंक्शन है, यानी कि ऊपर से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अभी देखो मैट्रिक्स स्पेस कौन सा होगा, यानी कि जो कितनी जो 4 प्रॉपर्टी है उनको फॉलो करेगा। 4 प्रॉपर्टी कैसे, सबसे पहले देखो डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि एक्स वाई किसके बिलोंग करना चाहिए, एक्स वाई के साथ। ये हमारी कंडीशन होती है नॉन नेगेटिविटी की। किसकी कंडीशन होती है, ये नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन होती है हमारी। ठीक है, और सेकंड है हमारी डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और ये मेरा किसके साथ बिलोंग करेगा, वही फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, और ये कंडीशन है मेरी आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट रिफ्लेक्सिव। किसकी, आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेगा कि नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, और ये भी पूछ लेगा कि 4 प्रॉपर्टी दे देगा, इनमें 3 प्रॉपर्टी इनमें से दे देगा और 4th ऑप्शन में और कुछ दे देगा। तो ये पूछ लेगा इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्या है आपकी थर्ड, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। ठीक है, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस फंक्शन एक्स वाई है वो इक्वल है डिस्टेंस फंक्शन वाई एक्स के, फॉर ऑल जो मेरा एक्स वाई बिलोंग करेगा एक्स के साथ। ये मेरी कंडीशन होती है सिमेट्री की। किसकी कंडीशन होगी, ये मेरी सिमेट्री की कंडीशन होगी। ठीक है, और 4th आता है हमारा, देखो डिस्टेंस फंक्शन क्या है, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। ये होता है मेरा ट्रायंगल इनइक्वलिटी का। किसका, ट्रायंगल इनइक्वलिटी का। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन है डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिविटी की होती है। और डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू वाई, ये होती है हमारी आइडेंटिटी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्सिव की। और डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, ये सिमेट्री की। एंड 4th डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, ये होती है हमारी ट्रायंगल इनइक्वलिटी की। ये कुछ पॉइंट है, ये देखो क्या, D इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। D क्या है, डिस्टेंस है कितनी, 2 पॉइंट की, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी अपनी। ठीक है, अभी देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हुज पोजिशन इज सेम इज 0। ठीक है, इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्री बोलेंगे। अब आगे आते हैं आपके टाइप, यानी कि क्या क्या टाइप है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आता है मेरा यूजुअल मैट्रिक्स और स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। कौन सा, यूजुअल मैट्रिक्स और स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। तो देखो इसमें कौन कौन से आएंगे, लेट एक्स है मेरा नॉट, यानी कि नॉट इक्वल टू 5 एंड फंक्शन क्लोन डी डिस्टेंस फंक्शन आर क्रॉस आर आर सच दैट, जो मेरा डी एक्स वाई है वो इक्वल होगा किसके, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई के। ठीक है, और डी क्या है मेरा, देखो डी इज मैट्रिक्स स्पेस ऑन आर। फर्स्ट क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। थर्ड, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। एंड फोर्थ, डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स लेस देन वाई। तो ये 4th कंडीशन है हमारी यूजुअल मैट्रिक्स यानी कि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स स्पेस में। ठीक है, ये क्लियर हुई। अब ये चलते हैं आगे।
देखो आगे चलने से पहले इसको थोड़ा सा समझा भी देती हूँ कैसे। देखो आपके पास अगर फर्स्ट ये उठा लो, क्या दिया है, डी एक्स वाई है मेरा, वो 0 के इक्वल है। तो क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मॉडुलस से हटा दूंगी तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो क्या आया मेरा, x इज इक्वल टू वाई आ गया। ऐसी कंडीशन भी दी होगी। सेकंड क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई। इसको मैं मॉडुलस के अंदर माइनस वाई माइनस एक्स ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस एक्स कोई है नहीं है ना, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस ये काट लिया मैंने बाहर। अब देखो तो क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस के अंदर है माइनस का साइन, बाहर निकालूंगी तो पॉजिटिव, तो वाई माइनस एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, वाई माइनस एक्स इज मेरा डी वाई एक्स के, यानी कि जो मेरा डी एक्स वाई है वो किसके इक्वल है, डी वाई एक्स के। ये किया था ना मैंने सिमेट्री में, तो यही फॉलो कर गया, ठीक है। अब ट्रायंगल इक्वलिटी का था उसको देखते एक बार। देखो डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। क्या मैं एक्स माइनस का जड़ ले लिया मैंने, प्लस का जड़ ले सकती हूँ ना। अब इसको देखो खोल के लिखो कैसे, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस जेड प्लस में जेड माइनस वाई लिख सकती हूँ ना। तो ये किसके इक्वल हुआ, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई। ये मेरी किसकी फॉर्म आ गई, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, ठीक है। ऐसे करना था, समझ आ गया यहाँ तक सभी को। अभी चलते हैं नेक्स्ट। देखो सेकंड आता है आपका यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस देखो कौन सा होगा, लेट एक्स आर की पावर एन be the set of all order n tuples of real number for a fixed n belongs to कोई भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। लेट करते हैं, d तो मेरा कोई क्या है, d मेरा कोई फंक्शन है, तो क्या इक्वेशन होगी मेरी यूक्लिडियन स्पेस की। ऐसे इक्वेशन भी पूछ लेगा आपको ये। तो देखो डी एक्स वाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स आई माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसकी पावर है 1/2, ठीक है। x है जो मेरा वो तो बिलोंग करेगा x1 x2 अप टू xn तक, और y बिलोंग करेगा y1 y2 अप टू yn तक, ठीक है। देन क्या होगा, xd इज इक्वल टू r की पावर nd इज ए मैट्रिक स्पेस। तो ये क्या बना देगा, ये मेरी मैट्रिक स्पेस बना देगा, ठीक है। बात क्लियर हुई अब आप सभी को। अभी देखिए अभी आपका आता है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में होगा, लेट करेंगे जो मेरा एक्स है ना वो 5 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो देखो क्या कंडीशन होगी इसमें, यानी कि जो डिस्क्रीट में क्या होगा, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, इसमें क्या होगा, जो मेरा एक्स होगा वो एक तो नॉन एम्प्टी होगा, यानी कि नॉन एम्प्टी होगा, और क्या होगा मेरा फंक्शन किसके साथ बिलोंग करेगा, वो देखो डी एक्स वाई इज इक्वल टू, जब मेरा 0 होगा तब x इज इक्वल टू वाई होगा, और 1 होगा तब x इज नॉट इक्वल टू वाई, और डी एक्स डी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। ये मेरी डी स्कार्ट मैट्रिक स्पेस की आपको इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। तो ये थे आपके इसके 3 टाइप। अभी आगे चलो, आगे आपकी आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको बोलते हैं मिनोक्सी। क्या बोलते हैं, मिनोक्सी इनइक्वालिटी। तो देखो मिनोक्सी इनइक्वालिटी क्या होती है, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ये इक्वेशन आपके पे पूछ भी लेगा कि मिनोक्सी इनइक्वालिटी क्या होती है। तो देखो इसमें क्या होगी, मिनोक्सी इक्वालिटी में, मिनोक्सी इनइक्वालिटी देखो, तो मिनोक्सी इक्वालिटी क्या होती है, समेशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, एक्स आई आयोटा है ये, ठीक है। आयोटा इज इक्वल टू एक्स आयोटा प्लस वाई आयोटा की पावर पी, इस पूरे की पावर है 1/p लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ एन आयोटा इज इक्वल टू 1 एक्स आई पी, इसकी पावर है 1/p, यानी कि इसको अलग अलग करके लिख दिया, समेशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू 1 वाई आई पी, इसकी पावर है 1/p। ये है आपके पास मिनोक्सी इनइक्वालिटी की फॉर्म, ठीक है। ये आप नोट भी कर लेना, ठीक है। मैं आपको बस जो इम्पोर्टेंट है ना पेपर की उससे वो नोट कर लिखवाऊंगी, ठीक है। ज़्यादा हम कुछ करेंगे भी नहीं। तो देखो मिनोक्सी हो गया। सेकंड आती है आपके पास कोची SCH क्वार्टर्ज इनइक्वालिटी। कौन सी, कोची
कोची स्क्वायर इनइक्वलिटी। तो इसकी होगी देखो समीशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू 1 मॉडुलस ऑफ ए आई बी आई, ये क्या होगी लेस देन इक्वल टू समीशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू 1 ए आई मॉडुलस में है ये, इसका स्केयर और इसकी पावर है 1/2 प्लस में समीशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू 1 बी आई का मॉडुलस का होल स्केयर फिर है इसकी पावर 1/2। ये है कोची स्क्वायर्ड इनइक्वलिटी। ठीक है, अब आती है आपके पास लास्ट क्या आपकी थर्ड होल्डर इनइक्वलिटी। कौन सी? होल्डर इनइक्वलिटी। तो देखो होल्डर इनइक्वलिटी कौन सी होगी, समीशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू 1 ए आई बी आई लेस देन इक्वल टू समीशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू 1 ए आई की पावर पी और इस पूरे की पावर है 1/p। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में ना, तो ये भी मल्टीप्लाई में होगा समीशन ऑफ एन और आई इज इक्वल टू 1 बी आई का पावर p और इसकी पूरे की पावर 1/p। और इसमें एक कंडीशन फॉलो होगी क्या, जो मेरा pq है वो ग्रेटर देन 1 होगा एंड 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन याद रखना आपको होल्डर इनइक्वालिटी में। ठीक है, समझ में आए सभी को? ये अभी चलते हैं हम आगे। यहाँ तक क्लियर हुआ ना सभी को? देखिए आपकी थ्योरम है, किसको याद कीजिए। थ्योरम 1 क्या है, लेट एक्स डी बी ए नो मैट्रिक स्पेस। जो हमारा एक्स डी फंक्शन है वो एक मैट्रिक स्पेस है एंड वाई बी ए नॉन एम्प्टी सेट। वाई क्या है, मेरा एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो क्या होगा, वो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एक्स, देन डी वाई बी ए रेस्ट्रिक्शन ऑफ फाई टू वाई क्रॉस वाई, देन डी वाई विल आल्सो सेटिस्फाई। इसलिए वो किसको भी सेटिस्फाई करेगी, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस, यानी कि मैट्रिक स्पेस की जितनी प्रॉपर्टी होगी उस सबको सेटिस्फाई करेगी। देन इसलिए हम जो वाई डी वाई है ना उसको क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक स्पेस। इट इज कॉल्ड सब स्पेस, यानी कि वाई डी वाई का जो फंक्शन होगा उसको हम सब स्पेस बोल लेंगे। ठीक है, एंड एक्स एंड वाई डी आई, जो एक्स एंड वाई होगा ना डी वाई, उसको बोल लेंगे हम सिमेट्रिक। ठीक है, उसको इंड्यूस करेंगे डी ऑन वाई से। समझ में आया? अभी देखो अभी आगे आता है आपका बाउंडेड फंक्शन। देखो अब आपका बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन किसको बोलेंगे, ए फंक्शन एफ क्लोन ए बी और बिलोंग कर रहा है आर के साथ, इज सेट टू बी बाउंडेड। उसको बाउंडेड तब बोलेंगे इफ देयर एग्जिट ए रियल नंबर, अगर वो एग्जिट कर रहा है किसके साथ, रियल नंबर के साथ, सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0 एंड सच दैट क्या है एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, अभी देखो कोई एग्जाम्पल के लिए कि लेट करते हैं एक्स है मेरा, वो सेट है किसका, ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी एंड लेट डी बी ए फंक्शन सच दैट डी एफ जी इज इक्वल टू सब ग्रुप ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी एंड एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू एक्स, देन एक्स डी इज ए मैट्रिक स्पेस। तो क्या होगा मेरा, वो मैट्रिक स्पेस होगा। ठीक है, अभी देखिए इंड्यूस मैट्रिक स्पेस। इंड्यूस मैट्रिक स्पेस किसको बोलेंगे, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस ऑन द सेट एस वी कैन डिफाइन ए न्यू मैट्रिक्स डी विद द हेल्प ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स डी। दिस न्यू मैट्रिक्स डी स्टार इज नोन इन matrix induced by D. Let X D be a matrix space. D cross X belongs to R by dxy is equal to minimum of 2 dxy. Then D star X is a matrix on X. ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यानी कि पेपर में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। अभी देखिए ये थ्योरम है, इनको रीड करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दी क्या, कोची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी करवा दी, होल्डर इनइक्वालिटी भी सबको समझ में आ गई होगी, मिनोक्सी इनइक्वालिटी भी समझ में आ गई होगी, है ना। और ये भी डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई एंड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, ये भी समझ में आ गई होगी, मैंने अभी करवाई थी। अब ये सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, डी एक्स वाई माइनस डी एक्स वन वाई वन माइनस डी एक्स टू वाई टू लेस देन इक्वल टू डी एक्स वन एक्स टू प्लस डी वाई वन वाई टू फॉर ऑल एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू मेरा बिलोंग करेगा एक्स के साथ, एक्स मेरा कोई भी फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि ए क्या है मेरा नॉन एम्प्टी सेट है, वो खाली नहीं है, सबसेट ऑफ एक्स।
देन क्या होगा, डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, यानी कि मेरा डी एक्स वाई के वो या तो ज़्यादा होगा या उससे कम वो इक्वल होगा, तो और मेरा एक्स वाई बिलोंग करेगा ए सेट के साथ। अभी फोर्थ क्या है, लेट ए एंड बी, जो मेरा ए और बी है टू बाउंडेड सेट, उसमें टू बाउंडेड सेट है इन मैट्रिक स्पेस, देन तो क्या होगा, एक्स डी ए यूनियन बी इज ऑल्सो बाउंडेड इन एक्स डी, तो ए यूनियन बी क्या होगा मेरा, बाउंडेड होगा वो भी। ठीक है, अभी देखिए फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, एवरी सेट फाई, यानी कि सभी फाई है जो खाली होंगे, द स्पेस एक्स बोथ आर ओपन एंड क्लोज सेट इन एक्स, यानी कि एवरी सेट फाई एंड द स्पेस एक्स बोथ आर ओपन एंड क्लोज सेट इन एक्स। 6 क्या है, एवरी ओपन स्फीयर इज इन ओपन सेट, सभी के सभी ओपन स्फीयर क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। 7th, ए सबसेट जी ऑफ एक्स इज ओपन इफ, अगर जो सबसेट है जी ग्रुप उसको ओपन तब बोलेंगे जब वो उसका जी नाइबरहुड होगा ऑफ इट्स पॉइंट का। ठीक है, अब देखो 8th, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, क्या आर्बिट्रेरी कलेक्शन होगा ओपन सेट का, वो भी ओपन ही होगा। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन होगा। 10, ए सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस इज ओपन, इनकी जो सबसेट है मैट्रिक स्पेस का वो ओपन कब होगा, इफ इट्स यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्पेयर, यानी कि यूनियन ऑफ जो फैमिली का होगा ओपन स्पेयर होगा। 11, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट इज ओपन, यानी कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सेट इज ओपन। एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट, यानी कि सारे के सारे फाइनाइट सेट क्या होंगे, क्लोज सेट होंगे। ठीक है, अब आती है आपके पास क्लोज सेट थ्योरम, ये है क्लोज सेट की थ्योरम। 13 क्या है थ्योरम, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, एक्स डी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, एंड ए है वो मेरा सबसेट है एक्स का, देन ए पॉइंट ए बिलोंग किया है मेरा ए के साथ, इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ इच ओपन स्फीयर विद सेंटर ए कंटेन इंफिनिटी मैनी पॉइंट ऑफ ए। 14 क्या है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, एक्स डी क्या है मेरा कुछ कोई भी मैट्रिक स्पेस है, एंड ए सबसेट ए ऑफ एक्स इज क्लोज, यानी कि जब हमारा एक्स क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे जब हम सबसेट का, वो क्या आएगा मेरा ओपन आएगा। ठीक है, और सारे के सारे सिंगल सेट है जो मेरे आर में वो क्लोज्ड है, तो इन यूजुअल मैट्रिक्स तो मेरी मैट्रिक स्पेस क्या बनेगी, आर डी बनेगी। ठीक है, अभी देखो एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज क्लोज्ड सेट फॉर यूजुअल मैट्रिक्स आई आर, एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज क्लोज्ड set in matrix space XT, arbitrary intersection of closed set is closed set, इनका arbitrary intersection of closed set is closed set। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको पेपर में ऐसे कि ऐसे देखने को मिलेंगे, ये इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है वही मैंने नोट की हुई है। तो देखो अभी आकी 19 क्या आती है, फाइनाइट यूनियन ऑफ ए क्लोज सेट इज क्लोज्ड, यानी कि फाइनाइट यूनियन ऑफ ए क्लोज सेट इज क्लोज्ड, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स देन ए इज क्लोज्ड इफ इट्स कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, जैसे कि डी ए है मेरा वो सबसेट है ए का, तो डी ए को क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड सेट, यानी कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और क्या बोल रहा है, जो सारे के सारे ड्राइव सेट होते हैं डी ए वो क्लोज सेट होते हैं। ठीक है, अब ए इज क्लोज सेट इफ ए क्या होगा मेरा इक्वल टू ए होगा। अब क्लोजर ऑफ ए इज स्मॉलेस्ट क्लोजर सेट कंटेनिंग ए के साथ। अब देखो ए इज ओपन इफ ए इंटीरियर किसके इक्वल होगा, ए के, यानी कि सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अब ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए के साथ कंटेन्ड होगा। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट स्पेस किसको बोलेंगे, लेट x1 एंड x2 आर टू मैट्रिक स्पेस एंड g1 एंड g2 आर ओपन सेट, यानी कि x1 x2 क्या मैट्रिक स्पेस है और g1 एंड g2 क्या है, ओपन सेट है इन x1 एंड x2। देन उसके बाद क्या होगा, जो g1 एंड क्रॉस g2 होगा मेरा वो भी ओपन होगा, किसमें, x1 क्रॉस x2 में। ठीक है, अब ये क्या, कोची सीक्वेंस एंड कंप्लीट मैट्रिक स्पेस,
लेट एक्स डी क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है, एंड एक्स नोट वाई नोट मेरा बिलोंग्स कर रहा है एक्स के साथ। तो इफ़ वाई एन बी ए सीक्वेंस सच दैट वाई एन किसके साथ, वाई नोट के साथ, देन क्या होगी इसकी इक्वेशन, डी एक्स नोट वाई नोट डी एक्स नोट वाई नोट, ये होगी। ठीक है, अब देखो लेट एक्स एन एंड वाई एन बी टू सीक्वेंस, ये दो सीक्वेंस है, सच दैट एक्स एन किसके साथ, एक्स नोट, और वाई एन किसके साथ है, वाई नोट, देन सीक्वेंस, तो मेरी सीक्वेंस क्या बनेंगे, डी एक्स नोट वाई नोट एंड डी एक्स नोट वाई नोट। ठीक है, थर्ड क्या है मेरी, इफ ए सीक्वेंस एक्स एन क्रॉस एक्स द एवरी सब्सिक्वेंस ऑफ एक्स एन आल्सो कन्वर्स टू एक्स नोट, किसके साथ कन्वर्ज होगी वो, एक्स नोट के साथ। अभी फोर क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस इज बाउंडेड, यानी कि जो सारी की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मैट्रिक्स स्पेस में वो क्या होती है, बाउंडेड होती है। और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस इज कोची सीक्वेंस, यानी कि सारी की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी मैट्रिक्स स्पेस में, कोची सीक्वेंस होगी, बट इनका कन्वर्ज ट्रू नहीं होगा या नहीं भी होगा। ठीक है, अब देखो 6, इफ ए कोची सीक्वेंस इन ए मैट्रिक्स स्पेस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस देन द सीक्वेंस कन्वर्जेंट, यानी कि कोची सीक्वेंस है मैट्रिक्स स्पेस में वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी एंड द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब एवरी कोची सीक्वेंस इन ए मैट्रिक्स, सारी की सारी कोची सीक्वेंस है मैट्रिक्स स्पेस में वो बाउंडेड होगी। अब कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस किसको बोलेंगे, लेट एक्स डी बी ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एंड ए डी बी ए सब स्पेस ऑफ एक्स डी, देन ए इज कंप्लीट इफ ए इज क्लोज्ड। ठीक है, अब आती है मेरी कंटूर इंटरसेक्शन थ्योरम, वो क्या होती है, लेट एक्स डी बी ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, लेट करते हैं कि एक्स डी मेरी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, एंड लेट एफ एन है मेरा एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सेट ऑफ एक्स, देन उसके बाद क्या होगा मेरा जो डेल एफ एन जीरो, यानी कि क्या बनेगी मेरी थ्योरम फिर, एफ इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 1, और मेरा जो फंक्शन होगा एफ एन होगा वो नॉट इक्वल टू 5 होगा, और एफ कंटेन एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इनके एफ किसके साथ कंटेन करेगा, बस एक ही पॉइंट के साथ। अब है मेरी बेयर कैटेगरी थ्योरम, बेयर कैटेगरी थ्योरम क्या है, एवरी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस इज ऑफ सिक्योर्ड कैटेगरी एज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि इफ एक्स बी ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस देन एवरी क्लोज सेट इन एक्स इज कंप्लीट। ठीक है, यानी कि जो मेरा एक्स है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, देन एवरी क्लोज सेट इन एक्स इज कंप्लीट। अभी कंपैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस क्या होता है, एवरी नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ ए कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज कंपैक्ट, क्या होगा वो कंपैक्ट होगा। सेकंड, ए कंपैक्ट सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, यानी कि ए कंपैक्ट सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। थर्ड, एवरी फाइनाइट सबसेट इन ए मैट्रिक्स स्पेस इज कंपैक्ट, आर डी इज नॉट कंपैक्ट। ठीक है, फिफ्थ, एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ऑन आर इज ऑलवेज कंपैक्ट, सभी के सभी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल होंगे वो और आर है जो हमेशा क्या होंगे, वो कंपैक्ट होंगे। एक कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस क्या होगी, सीक्वेंसली कंपैक्ट होगी। अब एवरी कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, सारी की सारी कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है वो ओपो करेगी इसका बोल्जानो रिसनट्रेस प्रॉपर्टी को। ठीक है, अभी आती है आपकी हेनले बोरल थ्योरम। देखो हेनले बोरल थ्योरम क्या कहती है, ए सबसेट ए ऑफ आर इज कंपैक्ट इफ ए इज बाउंडेड एंड क्लोज्ड, यानी कि एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज ए फाइनाइट सब कवर। ये इक्वेशन देखने को भी मिली है पेपर में, क्या, एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज ए फाइनाइट सब कवर। ठीक है, 8 देखिए, लेट एक्स एंड वाई बी टू मैट्रिक्स स्पेस एंड एफ क्लोन एक्स किसके साथ है, ये वाई के साथ बिलोंग है, बी ए मैपिंग देन एफ इज कंटिन्यूस इफ एक्स एन एक्स देन एफ एक्स एन किसके साथ, ये हमारा एफ एक्स के साथ। ठीक है, अभी देखिए 9, एफ इज कंटिन्यूस, अगर मेरा एफ कंटिन्यूस है, इफ एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स और फॉर ऑल ओपन सबसेट जी इन वाई इफ एफ इनवर्स एफ इज क्लोज्ड।
10th क्या है, द कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए कम्पैक्ट सेट इज कम्पैक्ट, यानी कि जो कंटिन्यूस इमेज है कम्पैक्ट सेट की वो कम्पैक्ट होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपकी ये 4 थ्योरम कनेक्टेडनेस की, क्या, ए नॉन एम्प्टी सब स्पेस ई इन आर इज कनेक्टेड इफ इट इन एन इंटरवल, यानी कि अगर वे क्या होंगे कि इंटरवल के अंदर होंगे तो वो कनेक्टेड होंगे। एनी कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सब स्पेस इज कनेक्टेड, यानी कि सारी एनी कोई भी कंटिन्यूस इमेज है कनेक्टेड स्पेस की वो कनेक्टेड होगी। ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी इज डिसकनेक्टेड इफ सच दैट ए नॉन एम्प्टी टू प्रॉपर सबसेट एंड विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज, यानी कि अगर वो डिसकनेक्टेड है तो वो ओपन भी हो सकती है और क्लोज्ड भी। अब लेट एक्स टी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स, इफ वाई इज कनेक्टेड देन वाई इज ऑल्सो कनेक्टेड, ठीक है। और ये भी आपकी पूछ लेते हैं 4 पिट मेथड, क्या ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पीडीई का है ये, फिर देखो इसको भी डी पी अपॉन कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स प्लस पी कर ली एफ अपॉन कर ली जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन कर ली एफ अपॉन कर ली वाई प्लस क्यू कर ली एफ अपॉन कर ली जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी कर ली एफ अपॉन कर ली पी माइनस क्यू कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस कर ली एफ अपॉन कर ली पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू। देखिए अब आपका आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या, टोपोलॉजी इन मैट्रिक्स स्पेस, यानी कि टोपोलॉजी है जो मैट्रिक्स स्पेस में क्या होती है। सबसे पहले आता है मेरा एडरेंट पॉइंट। एडरेंट पॉइंट आपका क्या होता है, इन एवरी ओपन स्फीयर सेंटर एट एक्स कंटेन एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑफ सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस, यानी कि इन एवरी ओपन स्फीयर सेंटर एट एक्स कंटेन एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑफ सबसेट, यानी कि कोई भी सेट दिया होगा ना उसके साथ अगर मेरा एक पॉइंट भी कंटेन कर रहा है तो मेरा क्या बना देगा, वो एडरेंट पॉइंट बना देगा, ठीक है। इनको थोड़ा थोड़ा सा समझो, फिर इसको एग्जाम्पल के तरह करते हैं, फिर इजीली समझ आ जाएगा। देखो लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट किसको बोलेंगे, इन एवरी ओपन स्फीयर हैविंग सेंटर एक्स, यानी कि कोई भी ओपन स्फीयर है उसका सेंटर एक्स एंड आर ग्रेटर देन 0 है तो वो कंटेन करेगा किस पे, एटलीस्ट 1 पॉइंट मोर देन एक्स, यानी कि एक या एक से ज़्यादा, ठीक है। भी एक तो करेगा ही करेगा, एक से ज़्यादा भी कर सकता है। अब आता है मेरा आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा, देखो, फॉर एवरी ओपन स्फीयर हैविंग सेंटर एक्स आर ग्रेटर देन 0 हैविंग कंटेन नॉट पॉइंट इन ए एक्सेप्ट एक्स देन एक्स इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए। तो देखो इसको एग्जाम्पल करवाती हूँ उसकी, मैं एडरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट आपको समझाती हूँ। देखो मान लो ये मैंने कोई सेट ले लिया, ठीक है, उसके अंदर है मेरे पॉइंट 1 2 3 4, तो कैसे है यहाँ पे 1 2 3 4, मैंने इसमें से ये 3 ले लिया, ये पूछा कि ये 3 क्या है, तो देखो 3 में से कुछ चीज़ माइनस होगी और 3 में से कुछ चीज़ ऐड होगी। माइनस होगी मान लो वो 2.99 के समथिंग आएगी, ऐड होगी तो 3.11 के समथिंग आएगी, है ना। तो देखो इसमें ये बताओ, इसमें एडरेंट पॉइंट होगा या नहीं, यानी कि 3 क्या मेरा, क्या 3 मेरा एडरेंट पॉइंट है, बताओ स्पीड। तो देखो एडरेंट पॉइंट मेरा क्या कहता है, क्या कहेगा एडरेंट पॉइंट, यानी कि एडरेंट पॉइंट अपना ये बोलेगा कि मेरे में बस एक चीज़ कॉमन होगी, क्या होनी चाहिए, अगर मेरे में एक चीज़ कॉमन है तो मैं एडरेंट पॉइंट बना दूंगा। इसमें देखो 3 को बोला मैंने, 3 में से कुछ माइनस, 3 से कुछ प्लस, तो 3 तो है ना कॉमन, तो ये मेरा क्या होगा, 3 एडरेंट पॉइंट हो गया। एडरेंट पॉइंट को समझ में आया, ठीक है। अभी देखो अभी मेरा लिमिट पॉइंट मेरा क्या बोलता है, यानी कि देखो मैंने 3 को पूछा है, यानी कि किसको पूछा है, 3 को। अगर अब इसमें से 3 को छोड़ के, यानी कि 3 का पूछा था ना, 3 को छोड़ के अगर इस सेट में से अगर मेरी कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है, यानी कि 3 को छोड़कर, किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर अगर कोई भी कॉमन पॉइंट है मेरा तो वो मेरा लिमिट पॉइंट बना देगा। अब देखो 3 को ही छोड़ दिया तो और कोई कॉमन पॉइंट आया मेरा, नहीं आया ना, 2 तो क्या करेगा, ये मेरा लिमिट पॉइंट बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो ये क्या है, ये मेरा लिमिट पॉइंट नहीं होगा।
ठीक है। अब आता है मेरा आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या है, देखो 3 का पूछा है मैंने और 3 ही कॉमन है, तो इसलिए ये क्या बना देगा, आइसोलेटेड पॉइंट में बना देगा। यानी कि क्या बात है, एडरेंट पॉइंट बोल रहा है अगर एक भी चीज़ कॉमन है तो मेरा काम चल जाएगा, मैं आइसोलेट यानी कि एडरेंट पॉइंट बना दूंगा, ठीक है। और मेरा लिमिट पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर 3 को छोड़कर और कुछ कॉमन आता है तो लिमिट पॉइंट बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। और आइसोलेटेड पॉइंट क्या बोल रहा है, मेरा आइसोलेटेड पॉइंट बोलेगा अगर कोई जिसको मैंने मान लो 3 को ही पूछा है और 3 ही है तो क्या हो जाएगा मेरा, वो आइसोलेटेड पॉइंट बना देगा, ठीक है। समझ आई इतनी बात। तो देखो एक एग्जाम्पल से और करते हैं, कैसे, एक एग्जाम्पल मेरा 1/n एंड n बिलोंग्स टू मेरा कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे कि मान लो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ये है, ठीक है। इसमें देखो ये क्या, ये मेरा एडरेंट पॉइंट बना देगा, बनाएगा। मान लो जैसे कि ये 0 पर जा रही है, ये 0, यहाँ पे 0 से कुछ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 0 से कुछ माइनस कर, यानी कि ये -0.9 के समथिंग है, 0.1 के समथिंग, ठीक है। अब ये एडरेंट पॉइंट बना रहा है। अभी देखो ये 0 आ रहा है तो एक कॉमन है ना मेरा, तो ये इसने क्या है, एडरेंट पॉइंट बना दिया अपना। अभी पूछ रहा है कि लिमिट पॉइंट है या नहीं है। लिमिट पॉइंट अपना क्या कहता है, 3 को छोड़कर अगर कुछ कॉमन है। अब देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 आ जाएगा ना, और ये 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। तो 3 को छोड़कर और कुछ कॉमन आया है ना मेरा, क्या 1/2 कॉमन आ रहा है, तो ये लिमिट पॉइंट भी क्या मेरा बना देगा, ठीक है। अब देखो आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर मैं मान लो मैंने 0 को चुना था और इसमें मेरा 0 है नहीं है ना, सीधा 0 आना चाहिए ना, तो 1 है, ये 0.5 है, 0.33 है, ऐसे है, पर मेरा 0 तो नहीं है, तो इसलिए क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बनाएगा, ठीक है। समझ आया सभी को। ये था मेरा एडरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। अब देखो मेरा ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, इनकी सभी लिमिट पॉइंट का सेट है, उसको ड्राइव्ड सेट बोलते हैं, ठीक है। और अब है मेरा क्लोजर ऑफ सेट। क्लोजर ऑफ सेट किसको बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट, क्योंकि सारे के सारे एडरेंट पॉइंट का सेट होगा उसको क्लोजर सेट, सारे के सारे लिमिट पॉइंट का सेट होगा उसको क्या बोलूँगी मैं, ड्राइव सेट बोलूँगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब आती है मेरी सीक्वेंस। सीक्वेंस किसको बोलेंगे, देखो ए सीक्वेंस an in a matrix space xt is a function f clone n x such that fn is equal to, मान लो a1, fn की वैल्यू 1 पुट की, a1, a2 अप टू nth टर्म तक गई। f की मेरी डोमेन है, यानी कि f में n क्या डोमेन है, x मेरी रेंज है, और ये क्या हो गई, f को डोमेन हो गया मेरा, है ना। तो क्या बोल रहा है, f clone n dash r an is a named is a real value sequence and range of sequence किसको बोलेंगे, set of all distinct term of an, ठीक है। अब कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस इसके an a belongs to xt, xt क्या है मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है, there exit a point, किसको कोई एग्जिट कर रहा है पॉइंट, सच दैट AP +1 AP+2 अप टू फॉर ऑल n ग्रेटर देन p, और क्या है dn 0 और मेरा n क्या है इन्फिनिटी। क्या है मेरा, ये भी देखो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस, सारी की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी मैट्रिक्स स्पेस में, उसका एक लिमिट यूनिक लिमिट पॉइंट जरूर होगा, ठीक है। क्या होगा, यूनिक लिमिट पॉइंट। अब देखो कोचेस सीक्वेंस। कोचेस सीक्वेंस क्या है, लेट an इन xt फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नो सच दैट dan am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू no, ठीक है। अब देखो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सारी की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मैट्रिक्स स्पेस में, वो क्या होगी, कोची सीक्वेंस होगी। अब नेक्स्ट कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस इज कॉल्ड कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है उसको कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस हम कब बोलेंगे, जब एवरी कोची सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्स टू ए पॉइंट एक्स, यानी कि जब वो कन्वर्ज करेंगे किसको, कोई भी पॉइंट होगा हमारा एक्स का। अब कोई रियल नंबर होगा ना आर का, तो इसकी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा, और रियल नंबर इसका रेशनल नंबर का होगा तब भी वो मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा। ये दोनों याद रखना, पूछ लेगा कि रियल पे बनाएगा या फिर रेशनल नंबर पे बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है।
अब आपका पूछ सकता है कि जड़ है, कोई भी इंटीजर है उस पर बनाएगा नहीं बनाएगा, तो उस पर भी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बनाएगा। अगर कोई डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस आ गई तो वो भी मेरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगी। ठीक है, अब देखो सब सीक्वेंस क्या है, ए कोची सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस इज कन्वर्जेंट, यानी कि कोई भी कोची सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी होगी। नेक्स्ट, ए मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट इफ कोची सीक्वेंस इन इट हैज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो क्या होगी वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होगी। अब सब स्पेस क्या होता है, क्या सब स्पेस, तो देखो सब स्पेस क्या है, लेट एक्स डी, वाई क्या मेरा नॉन एम्प्टी सेट नहीं है, वो सब सेट है एक्स का, और वाई डी इज ए सब स्पेट, वाई क्या नॉन एम्प्टी सेट, तो डी स्केयर एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड क्यू, यानी कि रेशनल नंबर डी स्टार इज ए सब स्पेस ऑफ आर डी बी यूजुअल मैट्रिक स्पेस, आर डी क्या मेरा एक्स माइनस वाई एंड ए सब स्पेस वाई डी स्टार ऑफ ए कंप्लीट एक्स डी इज कंप्लीट इफ इट इज क्लोज, अगर वो क्या होगा क्लोज्ड होगा। ठीक है, अभी देखो अभी क्या है मेरा कंटिन्यूटी इन आर, कंटिन्यूटी इन आर क्या है, एफ क्लोन आर टू आर and A belongs to R, F is continuous set if for given epsilon greater than 0 or del greater than 0 such that fx minus fa less than epsilon forever। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, मान लो मेरे पास मॉडुलस ऑफ fx माइनस fa है, मॉडुलस ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसमें एप्सिलॉन क्या मैं माइनस करूँगी, लेस देन एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अभी क्या है एफ ए को इस साइड लेके आओ, तो देखो एफ ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और x माइनस ए मॉडुलस ऑफ लेस देन डेल, इसका उठाएंगे तो देखो माइनस डेल लेस देन x माइनस ए लेस देन डेल, तो ए को इस साइड लेके आएंगे तो ए माइनस डेल लेस देन एन लेस देन डेल। कैसे, इसका वही है अपना जो वो कर रहे थे ना, क्या गया ये, यानी कि कुछ जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इसमें से क्या करेंगे, ये ए माइनस डेल ए प्लस डेल, यानी कि कुछ माइनस करेंगे कुछ प्लस करेंगे, सेम ऐसे फंक्शन है, यानी कि कुछ माइनस करेंगे कुछ ऐसे, हम उसमें से जो एफ एक्स कुछ भी वैल्यू लेंगे ना, मान लो ये है अपना क्या है 1 2 3, यानी कि 2 ले लिया मैंने, 2 में से कुछ माइनस करेंगे 2 में कुछ ऐड करेंगे, तो फंक्शन क्या है कंटिन्यूटी, हम इसको ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, अभी देखो इसको क्या है कुछ प्रॉपर्टीज की, क्या एफ क्लोन एक्स वाई बी ए फंक्शन वेयर एक्स एंड वाई आर टू मैट्रिक स्पेस देन द फंक्शन एफ इज said टू बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, यानी कि क्या बोल सकते हैं कि एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सारे के सारे कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होंगे कंटिन्यूअस होंगे। सेकंड, एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन मैट्रिक स्पेस एक्स डी, किसके साथ डिफाइंड होंगे मैट्रिक स्पेस एक्स डी के साथ। ऐसे फर्स्ट एफ प्लस जी भी हो सकता है और मेरा एल्फा एफ भी हो सकता है। थर्ड, एफ डॉट जी आर कंटिन्यूअस एंड एल्फा इज ए रियल नंबर भी हो सकता है। थर्ड, ए फंक्शन इन मैट्रिक स्पेस इज कंटिन्यूअस होगा इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन, यानी कि ए फंक्शन इन मैट्रिक स्पेस इज कंटिन्यूअस कब होगा, इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन, अगर ये ओपन सेट है मेरे पास उसकी हम इनवर्स इमेज निकाल रहे हैं वो भी क्या आएगी ओपन, जैसे कि एक्स डी है वाई डैश स्टार है, ये हमारी वो इनवर्स की थी, अगर हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी क्या आ रही है मेरी ओपन ही आ रही है। ठीक है, फिफ्थ, ए फंक्शन इन मैट्रिक स्पेस इज कंटिन्यूअस इफ इनवर्स इमेज ऑफ ए क्लोज सेट इज ऑल्सो क्लोज्ड, अगर कंटिन्यूअस में क्लोज्ड है तो क्लोज्ड होगी, ओपन है तो जब उसका इनवर्स करेंगे तो वो क्या आएगी अपनी ओपन ही आएगी। देखो एक्स डी एंड वाई डी स्टार आर मैट्रिक स्पेस एंड एफ क्लोन एक्स वाई देन एफ इज ए कंटिन्यूअस एट ए एंड एवरी सीक्वेंस ए एन इन एक्स कन्वर्स टू ए एंड द सीक्वेंस एफ एन इज कन्वर्स टू ए, किसके साथ कन्वर्ज होगी वो ए के साथ कन्वर्ज होगी।
अभी क्या है मेरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। देखो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है, इन कंटिन्यूटी डेल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करोगी, ए एंड एप्सिलॉन पे, बट इन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी फॉर ईच एप्सिलॉन वी कैन फाइंड डेल विच वर्क यूनिफॉर्मली ओवर द मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी के साथ। ठीक है, अब मेरा है आइसोमेट्री। देखो आइसोमेट्री क्या क्या है, लेट एक्स टी एंड वाई डी स्टार देन ए वन वन फंक्शन। उसको वन वन फंक्शन कब होगा, जब एफ डो क्लोन एक्स टी एंड वाई डी इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोमेट्री। देखो समझो, ये हमारा कुछ भी फंक्शन दिया हुआ था, इसमें एक्स और वे वैल्यू दी हुई है, एक्स का एफ एक्स बन गया, ए का एफ ए बन गया। अगर ये मेरा वन वन का बना रहा है क्या, अगर जितनी इसकी डिस्टेंस है उतनी ही इसकी डिस्टेंस, यानी कि अगर डिस्टेंस सेम है तो वो मेरा फंक्शन आइसोमेट्री कहलाएगा। यानी कि आइसोमेट्री इज ए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन, और आइसोमेट्री क्या हो, मेरा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ मैट्रिक्स स्पेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको आप रिवाइज कर लेना, इनमें से आपके क्वेश्चन जरूर फंसेगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।